भारत और चीन की युद्ध वाली स्थिति में बदलाव देखने को मिल रहा है। तो क्या भारत के सामने चीन अपनी ही चाल में फंसकर हार गया? क्या चीन अपनी ताकत के आगे भारत को डराने की कोशिश कर रहा था, या फिर साउथ चाइना सी में बढ़ती समुद्री ताकत को कमजोर करने की चीन की चाल थी, जिसमें चीन कामयाब नहीं हुआ? जय राम दोस्तों, मेरा नाम गंगा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वॉच न्यूज। हमारी कोशिश होती है कि आपको सटीक विश्लेषण करके पूरी हकीकत को समझाएं। भारत और चीन के बीच टकराव की कहानी में अब बदलाव दिखाई दे रहा है। जैसा संसद के जरिए राजनाथ सिंह ने देश को बताने का काम किया, वैसा होता सीमा पर अब दिखाई दे रहा है। मतलब ये कि उत्तरी और दक्षिणी पैंगोंग इलाके से चीन ने अपना बस्ता समेटकर अपनी तय सीमा पर चला गया, क्योंकि पिछले साल 5 मई को भारत और चीन की सेनाएं उत्तरी पैंगोंग इलाके में टकराई। इस टकराव में भारत के 20 जवानों को अपनी शहादत देनी पड़ी। इसका खामियाजा चीन को भी बुरी तरह से भुगतना पड़ा, जो अब जाकर इस बात को मान रहा है कि झड़प में चीन के 4 जवानों की मौत हुई। लेकिन रशियन मीडिया ने दावा किया है कि करीब 45 चीनी सैनिकों की पैंगोंग लेक पर झड़प के दौरान मौत हुई। इसी आंकड़े को भारतीय सेना भी मानती है। वैसे भी चीन पहले एक भी मौत नहीं होने की बात करता रहा, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी देश के लिए कोई नागरिक लड़ता है और उसको इस तरह से नकार देना अच्छा नहीं कहा जा सकता। अब चीन ने एक और वीडियो जारी कर दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत ने इस टकराव को बढ़ाने का काम किया, जबकि दुनिया चीन के चरित्र को बखूबी जानती है कि चीन की करामात क्या होती है, दिखाने की कोशिश क्या होती है। इस वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में उस दौरान की झड़प को दिखाने का काम किया गया है। साथ ही इस वीडियो में बाहरी ताकत का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 4 चीनी सैनिक मारे गए, लेकिन भारत का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया है। इसके पीछे एक ही व्यक्ति की इमेज को बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि शी जिनपिंग अब आजीवन चीन के राष्ट्रपति रह सकते हैं। ऐसे में कहीं लोगों का गुस्सा ना बढ़े, इसलिए चीन में कोई खबर सरकार के खिलाफ या फिर सरकार की इमेज को खराब करने वाली नहीं दिखाई जाती। चीन में एक पार्टी की सरकार चलती है, लेकिन भारत के साथ हुई झड़प के बीच चीन को मुंह की खानी पड़ी। इसके साथ ही कोरोना महामारी ने भी चीन की इमेज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम किया है। ऐसे में अब चीन खुद की सॉफ्ट पावर की इमेज को रिबिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 2022 में चीन में ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है, जिसमें सभी देशों के शामिल होने के लिए लगातार चीन दबाव बना रहा है, ताकि इस आयोजन के जरिए खुद की ताकत के साथ अपने सॉफ्ट इमेज का प्रचार किया जा सके। इससे पहले भारत में ब्रिक्स देशों की इसी साल बैठक होने वाली है, जिसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों को शामिल होना है। इस बार वर्चुअल बैठक नहीं होगी। ऐसे में चीन अपने सॉफ्ट इमेज को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि दुनिया को संदेश दिया जा सके कि चीन अपनी अड़ियल रवैये में बदलाव कर रहा है। उत्तरी और दक्षिणी पैंगोंग इलाके से तनाव खत्म करने के बाद अब भारत चीन की तरफ मोल्दो सीमा पर हुई वार्ता में पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग, गोग्रा और देपसांग पर चल रहे टकराव को कम करने के लिए सैन्य वापसी पर जोर दिया है। इन इलाकों में करीब पिछले 9 महीने से गतिरोध जारी है। वैसे चीन के पीछे हटने के पीछे की कहानी को समझना होगा। चीन ने आखिरकार ऐसा क्यों किया? जो सामने खड़ा था वो पीछे हटने के लिए तैयार कैसे हो गया? दरअसल भारतीय सेना पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर के मुखपारी रेचिल्ला और मगर हिल क्षेत्रों में सामरिक तौर पर बढ़त बना ली थी। कई पर्वत चोटियों पर तैनाती बढ़ा दी गई थी। ऐसी स्थितियों को कोई भी विरोधी सेना अपने फुटबैक के तौर पर देखती है, क्योंकि ऊंचाई वाले स्थानों पर होने का अपना एडवांटेज होता है, और चीन इस बात को बखूबी समझ रहा था, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों से भारतीय सेना लगातार चीन की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। ऐसे में चीन के लिए मुश्किल ज्यादा बढ़ती जा रही थी। वैसे भी दोनों देश इस बात को समझते हैं कि युद्ध समाधान नहीं हो सकता। ऐसे में जब 200 मीटर चौड़े रेचिल्ला दर्रे के पास जब दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ, तो चीन को ये बात भी समझ में आ गई कि आगे बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि भारत पीछे हटेगा नहीं। ऐसे में महज 1 फुट की दूरी पर आमने सामने टैंक खड़े कर दिए गए। जैसे वाघा बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान के सैनिक आमने सामने खड़े होते हैं। टैंकों के बीच इतने करीब से लड़ाई नहीं हो सकती। यहाँ तक कि घुड़सवार फौजें भी लड़ाई से पहले इतने नजदीक तैनात नहीं होती हैं। ये महज ताकत का प्रदर्शन था, और शायद एक दूसरे को उसके आगे जाने से रोकने की कहानी भी थी।
ताकि दूसरा सैर करने के लिए एक तरफ से दूसरे तरफ ना आ जा सके। यह लड़ाई शायद मौसम, पहाड़ों की ऊंचाई, भूगोल और ताम झाम के दिखावे के जरिए भी लड़ी जा रही थी और दोनों देश एक दूसरे को शायद परखना चाहते थे। यह सैनिकों की जोर आजमाइश का भी तमाशा था कि देखते हैं कि बर्फीली पहाड़ियों और उन दर्रों में कौन कितने दिन तक टिका रह सकता है। हकीकत यह है कि दोनों डटे रहे। इसके बाद चीनी टकराव छोड़ने को तैयार हुए, लेकिन इसके पीछे दूसरी कहानी भी है, क्योंकि जब दुनिया को चीन ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है तब भारत उस ताकत के आगे डटकर खड़ा हो जाता है। क्योंकि चीन जब साउथ चाइना सी में अपनी ताकत के बलबूते दुनिया के कई देशों को डराने का काम कर रहा था, तब क्वाड के उभार ने चीन की चाल को कुंद करने का काम किया है। मतलब यह है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बिछाए जाल के आगे चीन की साउथ चाइना सी में दादागिरी को कम करने पर बल मिल रहा है। इसके पीछे की कहानी बहुत साफ है कि चीन चाहता है कि भारत क्वाड से दूर रहे और भारत ये जानता है कि क्वाड से न सिर्फ उन देशों को बल मिल रहा है बल्कि भारत को भी सामरिक तौर पर मजबूती मिल रही है। जबकि चीन ने भारत को घेरने के लिए न सिर्फ साउथ चाइना सी में दखल बढ़ाया बल्कि मलक्का स्ट्रेट को बाईपास करने के लिए थाईलैंड के साथ समझौता कर गल्फ ऑफ थाईलैंड से गुजरकर अंडमान सी में दखल बढ़ाने की रणनीति चीन बना रहा था, जिसके जवाब में भारत ने क्वाड के साथ चलने का संदेश दिया, जो चीन को रास नहीं आ रहा है। अब अगर चीन ने युद्ध लड़ने की हिमाकत की तो भारत, चाहे समुद्री इलाका हो या फिर जमीनी हकीकत हो या फिर आसमानी ताकत हो, हर जगह से चीन को जवाब देने के लिए तैयार है। माना जा रहा है कि अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद चीन की आशंका अक्साई चीन को लेकर बढ़ गई, क्योंकि चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर रखा है, लेकिन इस पर अब तक कोई बात नहीं हुई है। यह बात सच है कि भारत ने अक्साई चीन को भी अपने नक्शे में दिखाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हिंद महासागर में भारत के आने से चीन पर और ज्यादा दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसको कम करने के लिए शायद चीन ने भारत की जमीनी सीमाओं पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की, ताकि भारत का ध्यान हिंद महासागर से हटा दिया जा सके और अमेरिका के करीब आने से भी रोका जा सके। लेकिन इन सभी टकरावों के करीब 9 महीने बाद की तस्वीर में बदलाव होता दिखाई दे रहा है। चीन पीछे हटने को तैयार हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चीन अपनी ही रणनीतिक जाल में फंसकर हार गया, क्योंकि भारत अब क्वाड के साथ समुद्री इलाके में संयुक्त अभ्यास कर रहा है और भारत ने हिंद महासागर पर अपना दखल भी कम नहीं किया है। वैसे भारत अमेरिका की अगुवाई वाले चीन विरोधी खेमे यानी कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है और इसी ताकत को देखते हुए चीन परेशान भी हो रहा है, क्योंकि 80% साउथ चाइना सी में चीन दावा करता है, जिससे कई देशों को ऐतराज भी है। चीन लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और इस बात को लेकर लगातार धमकी भी दे रहा है कि भारत क्वाड से दूर रहे, लेकिन ऐसा होगा ये संभव नहीं है, क्योंकि इस फैसले के बाद भारत पर भी दबाव बढ़ जाएगा। ऐसे में 4 शक्तियों के एक साथ आने से चीन को आसानी से जवाब दिया जा सकता है। इसी बात से चीन भी घबराया हुआ है, क्योंकि वो जानता है कि अगर टकराव की स्थिति आई तो फिर चीन के पास ऐसी कोई स्थिति नहीं बचती है जिससे वो बच निकल सकता है। लेकिन भारत के लिए मुश्किल अब भी कम नहीं हुई है, क्योंकि भारत को 3 मोर्चों पर एक साथ लड़ना होगा। अगर चीन के साथ युद्ध के मैदान में भारत आ जाए तो भारत को समुद्री इलाके में क्वाड का साथ मिल जाएगा, जहां भारत को बढ़त मिल सकती है। लेकिन जमीनी लड़ाई में भारत के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि भारत के सामने पाकिस्तान खड़ा है और चीन भी खड़ा है, और दोनों देशों के साथ क्या भारत लड़ने की स्थिति में है, ऐसा कह पाना मुश्किल है। और अगर इस स्थिति में बदलाव करना है तो फिर भारत सरकार को राजनीतिक हितों को दरकिनार कर रणनीतिक हितों को ज्यादा महत्व देना होगा। इसके लिए भारत सरकार को तय करना होगा कि क्या वो घरेलू चुनावी फायदों के चक्कर में रणनीतिक विकल्प सीमित करना चाहती है, क्योंकि भारत को रणनीति के मामले में चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर बनने वाले त्रिकोण को तोड़कर बाहर निकलना होगा। क्योंकि अगर किसी एक देश से लड़ाई हो तो कौन सा देश यथास्थिति बनाए रखेगा, ये सवाल हर किसी के मन में होगा। और आज की स्थिति यह है कि पाकिस्तान के साथ भारत सरकार किसी भी तरह की वार्ता करने की स्थिति में नहीं है और चीन के साथ टकराव की कहानी को कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि स्थिति कब बदल जाएगी और चीन कब अपना स्टैंड बदल लेगा, ये कह पाना शायद किसी के लिए भी मुश्किल है। इस वीडियो में इतना ही।
लेकिन वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस पर अपने विचार शेयर करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। इसके साथ ही मैं अपने सभी वीडियो टेलीग्राम में डालता रहता हूं, तो चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। नमस्कार।